विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपने YouTube चैनल एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक टाइम की बात है, देश के एक बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी लंबे टाइम तक के बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खेती, बाकी उत्पादन की और वस्तुओं पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। धरती सूखकर फटने लगी। चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे समय में गांव वाले आपस में बातचीत करने लगे। गांव के पंचायत ने पंचों की सभा बुलाई। सभी ने आपस में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि शायद किसी कारणवश ग्राम देवी अप्रसन्न हो गई हैं और उनके ही क्रोध के कारण हमारे वहाँ अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। सभी अपने इस मत को लेकर के गांव के एक मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे। पुजारी जी को भी अपने मत से अवगत कराया। पुजारी जी ने भी उनकी बात से सहमति रखते हुए बोले कि एक उपाय है देवी को प्रसन्न करने का। सभी ने पूछा कि पुजारी जी वह क्या उपाय है? तो पुजारी जी ने कहा कि हम एक यज्ञ का आयोजन करते हैं उस यज्ञ में गांव के सभी लोगों का होना आवश्यक है, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी महिलाएं, पुरुष सभी का उसमें एकत्रित होकर के यज्ञ में आहुति डालना, पुष्प अर्पित करना ग्राम देवी को अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो सभी ने पुजारी जी की बात का समर्थन करते हुए हाँ बोली। फिर पुजारी जी से पूजा की डेट निकलवाई गई। पुजारी जी ने एक निश्चित डेट फिक्स कर दी और आने वाले 5 दिनों के बाद अमावस्या के दिन पूजा की डेट रखी गई। चारों तरफ तैयारियों जैसा माहौल था। सभी लोग तैयारियों में लग गए पूजा पाठ की। लास्ट में अमावस्या का दिन आया और सभी लोग जो स्थान तय किया गया था ग्राम देवी की पूजा के लिए उस ओर जाने लगे। सभी ने थाल में फूल और पूजन सामग्री एकत्रित करके हवन यज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में पुजारी जी ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ को शुरू किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही बारी बारी से गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस यज्ञ पर जा करके अपनी आहुतियाँ और पुष्प अर्पित कर रहा था। लगभग यज्ञ खत्म होने को आया। गांव का प्रत्येक व्यक्ति आहुति अपनी डाल चुका था और पुष्प अर्पित कर चुका था, लेकिन मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लास्ट में एक व्यक्ति ने पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी ये क्या हो रहा है? यज्ञ तो खत्म होने को आया, लेकिन अभी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सूर्यदेव अपनी प्रचंड अवस्था में ज्यों का त्यों चमक रहे थे और एक तो सूर्य का इतना प्रचंड तेज, जिसकी वजह से लोगों गर्मी से बुरा हाल हो रहा था सूरज की तेज रोशनी की वजह से। दूसरा, तेज हवाओं के झोंके जो कि यज्ञ से कुछ होकर के आ रहे थे। तेज गर्मी की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। पंडित जी ने बोला शायद कोई कमी रह गई है। सारे लोग गांव के आए हुए हैं ना? पंडित जी ने ऐसा पूछा। तभी गांव के लोगों के आपस में खुशर फुसर स्टार्ट हो गया। आपस में लोग डिस्कशन करने लगे, अपने अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को देखने लगे कि सभी आए हैं या नहीं आए हैं। तभी उसी बीच में एक बूढ़ी महिला आगे आकर के बोली कि पुजारी जी, मेरा बेटा नहीं आया है, वह पास के गांव से फूल लाने गया था। तब तक के लोगों ने देखा कि दूर से एक बच्चा भागते दौड़ते हुए, 7-8 साल का बच्चा था, वो भागते और दौड़ते हुए आ रहा है। सभी ने देखा। जैसे ही वो बच्चा दौड़ते हुए हवन कुंड के पास पहुंचा, मुखिया जी जो कि गांव के सरपंच मुखिया थे, वो बहुत तेजी से इसको डांटने लगे कि नालायक, कहाँ रह गया था तू? अब तक के आया क्यों नहीं? तेरे को मालूम है तेरी वजह से हम लोग की सारी आहुतियां व्यर्थ चली गई हैं। अब तक के ग्राम देवी का पूजन नहीं संपन्न हो पाया है। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए बच्चे ने बोला कि मुखिया जी मुझे माफ करें, मैं फूल और पुष्पों से थाली सजा करके पूजा के लिए आ ही रहा था कि अचानक से मुझे याद आया कि जब हवन हो रहा होगा, यज्ञ संपन्न हो रहा होगा, तो बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो मेरी माँ जो कि बीमार और बूढ़ी भी है वो भीग जाएगी, तो और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं पास के गांव से अपने मित्र के वहां से छाता लाने चला गया। मुखिया जी ने झल्लाते हुए बोला, मूर्ख, तुझे क्या लगता है तेरे ही आहुति डालने से बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी? तभी पुजारी जी ने मुखिया जी को बीच में रोकते हुए बोला
कि बच्चे को आहुति डालने दें आप। बच्चा आहुति डालने के लिए हवन कुंड के पास जाता है और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में नतमस्तक होकर ग्राम देवी को प्रणाम करता है और बड़े मन से ग्राम देवी को पुष्प अर्पित करता है। उसके बाद में वो बड़ी श्रद्धा और मन से विश्वास के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में हवन कुंड में आहुति डालता है। उस बच्चे की आहुति डालते ही अचानक से चमत्कार हो गया। चारों तरफ बादलों ने सूरज को ढक लिया। अचानक से माहौल परिवर्तित हो गया। लोगों ने देखा चमत्कार कैसे हुआ और थोड़ी ही देर में बादल गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी। मुखिया जी उस बच्चे पे फिर से झल्ला के बोले, नालायक, देखा तब से तेरी वजह से बारिश रुकी हुई थी, थोड़ी देर पहले आ जाता तो पहले बारिश होने लगती। तभी पंडित जी ने बीच में टोकते हुए बोले कि आप इस बच्चे को कृपया ना डांटें। मुखिया जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती आप सभी की है। आप लोग मिलके अगर ऐसे लाखों यज्ञ भी करवा लेते, लाखों पूजन करवा लेते तो वो भी बेकार जाते। क्यों? क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा में, आप लोगों के विश्वास में वो कमी थी। मैंने कहा था श्रद्धा और विश्वास के साथ में, ठीक है, जो इस यज्ञ और पूजा में शामिल होगा उसी की ग्राम देवी आहुति स्वीकार करेंगी। आप सभी की आहुतियाँ व्यर्थ चली गई। सिर्फ और सिर्फ ग्राम देवी ने इस बच्चे की आहुति स्वीकार की है क्योंकि इस बच्चे को विश्वास था, तभी यह छाता लेकर के आया, क्योंकि इसे विश्वास था यज्ञ कंप्लीट होते ही बारिश होगी और उसकी माँ भीग जाएगी। इसने अटूट विश्वास आत्मशक्ति के साथ में ग्राम देवी को पूजन संपन्न किया है। और अगर आप सभी को विश्वास होता तो आप सभी छतरी लेकर के आते, बट आप में से किसी ने ऐसा नहीं किया। इस पे मुखिया जी के पास बोलने को कुछ नहीं था और उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन को झुका लिया। बच्चा बहुत ही प्रसन्न हो गया। गाँव के लोग काफ़ी प्रसन्न थे और गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें भी शायद कहीं ना कहीं यही सीखने को मिलता है कि विश्वास की शक्ति एक अलौकिक शक्ति है। विश्वास की शक्ति से हम अपनी उजड़ी हुई दुनिया बचा सकते हैं। विश्वास से हम वह कार्य कर सकते हैं जो शायद ऐसे करना इम्पॉसिबल हमें लगता है। यदि आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो, और यदि अगर आपको विश्वास है तो आप सफल होंगे। आपको निश्चित ही सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता यदि आपको अपने आप पे अटूट विश्वास है, और इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सफल होने से। यदि आपको अपने मन पे कंट्रोल है, यदि आपको अपनी योग्यता पे विश्वास है, तो आपको साथ में ईश्वर पे भी विश्वास रखना होगा। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, इससे कुछ भी इंस्पिरेशन मिली हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।